नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन और सजिटेरियस असेंडेंट 2024 का जो साल आने वाला है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, 2024 आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, जानने का प्रयास करेंगे इस रीडिंग में। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम आपका करियर देखेंगे, सेकंड नंबर पे आएगा फाइनेंस, पैसा रुपया, मनी पेंटिकल, तीसरे नंबर पे होगा स्टडी, पढ़ाई लिखाई, चौथे नंबर पे होगा हेल्थ, स्वास्थ्य, पांचवें नंबर पे होगा लव रिलेशनशिप और लास्ट में हम गाइडेंस का कार्ड लेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये रीडिंग, ये जो वीडियो होगी वो कलेक्टिव होगी, जनरल होगी। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी उतनी रखिए, बाकी को आपको स्किप कर देना है। तो चलिए देर न करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant, Sagittarius sign, Sagittarius ascendant। करियर कैसा रहेगा 2024 में? Sagittarius sign, Sagittarius ascendant 2024 में करियर कैसा होगा, गाइड कीजिए यूनिवर्स। Sagittarius के लिए 2024 में करियर कैसा होगा, करियर कैसा होगा यूनिवर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, बॉटम द डेक जो कार्ड है वो है डेथ। ओके, तो सजिटेरियस 2024 में आपके करियर के जो कार्ड्स आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 का जो साल है वो आपके लिए कुछ चेंजेस लेकर के आ रहा है। आपके करियर में कोई ना कोई चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग 2024। सबके साथ जरूरी नहीं कि हो, पर ज़्यादातर जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। अब ये चेंजेस डेफिनेटली निगेटिव नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जो आपकी वर्तमान जो साइकिल चल रही थी वो अब एंड होने वाली है और एक नई साइकिल आपके करियर में आने वाली है, नई एनर्जीज आपके करियर में आने वाली है। यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहा है दिस दी डेथ कार्ड। अगर आप जॉब में हैं, जॉब स्विच वर्क करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली जॉब स्विच वर्क कर पाएंगे। अच्छी प्रोफाइल की कोई एक जॉब आपको मिल सकती है, आप उसमें जंप कर सकते हैं। नई कंपनी, नई प्रोफाइल आप ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप उसी कंपनी में, उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करते हैं तो वहां पर आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। नया पद, नई पदवी, नई पोस्ट आपको दी जा सकती है। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है, या दूसरे लोकेशन में आपको भेजा जा सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। पर सिचुएशन ओवरऑल जो है वो आपके लिए काफी फेवरेबल रहेगी। अगर आप अपनी ड्रीम जॉब में जाना चाहते थे, आपकी कोई एक ड्रीम जॉब थी जहां पर आप जाने के लिए हो सकता है कुछ समय से प्रयत्न कर रहे थे, तो डेफिनेटली वो जॉब भी आप ग्रैब कर पाएंगे। अगर आप जॉबलेस थे, अभी तक आपके पास जॉब नहीं थी, तो आपको नई जॉब मिलने वाली है। शुरुआत में छोटी हो सकती है पर आगे जाके लॉन्ग टर्म में आपको ये बेनिफिट देगी। आपके ग्रोथ के लिए, आपके करियर की वृद्धि के लिए डेफिनेटली नए द्वार खुलेंगे। अगर आपका प्रमोशन ड्यू था तो आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा सकती है। आपकी फेवरेट लोकेशन जो अगर है तो वहां आपको भेजा जा सकता है, या अगर आप किसी अपने फेवरेट लोकेशन में अपना ट्रांसफर चाहते हैं तो वहां आप अपना ट्रांसफर ले पाएंगे। ऐसा मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। वहीं कुछ सजिटेरियस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो कंप्लीट होने वाली है और अब वो अपने करियर के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। जॉब के लिए हो सकता है वो कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जॉब के लिए हो सकता है वो इंटरव्यूज दे रहे हैं। तो डेफिनेटली 2024 में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको मिल सकती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो सरकारी नौकरी भी आपको मिल सकती है। थोड़ी मेहनत आपको डेफिनेटली करनी पड़ेगी, एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे, डेडिकेशन आपको रखना पड़ेगा, डेफिनेटली आप सरकारी नौकरी ग्रैब कर पाएंगे। वहीं अगर बिजनेस की बात करें तो अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। हो सकता है आप कोई बाहर से कोई आइडिया ले अपने बिजनेस को लेकर के, या आपकी नज़रों में अगर कोई एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो आप वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। और आप अगर वर्तमान में बिजनेस कर रहे हैं तो आप, ऐसा हो सकता है कि अपने बिजनेस मॉडल को कुछ चेंज करें, उसमें कुछ परिवर्तन करें, या अपने बिजनेस को, एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप फिर से रीलॉन्च करें। ऐसा भी हो सकता है। कुछ सजिटेरियस के ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने करंट बिजनेस के साथ साथ आप एक नया बिजनेस शुरू करें, नए बिजनेस में आप इन्वेस्ट करें।
एक नई बिगनिंग आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है विद दिस दी डेथ कार्ड। तो कहीं ना कोई चेंजेस आपके जॉब में या बिजनेस में हो सकते हैं सेजिटेरियस। जो भी काम आप स्टार्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा लगन से, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट आपका डेफिनेटली रहेगा और परिस्थितियां जो रहेंगी वो आपके अनुकूल ही रहेंगी। बहुत डेडिकेटेड होकर आप काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, या अगर आपका और भी कोई अगर प्रोफेशन है तो उसमें भी इस तरह की स्थितियां डेफिनेटली रहेंगी। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो आप एक नया चैनल अपना खोल सकते हैं। आपके फॉलोअर्स बढ़ने वाले हैं, आपके चाहने वाले बढ़ने वाले हैं, आपसे नए नए लोग कनेक्ट करेंगे, नए नए लोग आपको देखना पसंद करेंगे, लोग आपसे इन्फ्लुएंस होने वाले हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। नए नए आइडियाज भी आपको मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आपके करियर के कार्ड्स देखें तो अच्छे मुझे दिखाई दे रहे हैं सेजिटेरियस। आपका जो भी अभी एग्जिस्टिंग जो प्रोफाइल है, एग्जिस्टिंग जो लेवल है, उससे आप डेफिनेटली तरक्की करने वाले हैं, आप उससे ऊपर उठने वाले हैं। ये मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के माध्यम से क्लियरली दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस। अगर आप अपने करियर के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाकर के, फॉरेन जाकर के आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो स्थितियां भी आपके लिए सामने आएंगी, आपकी फेवरेबल सिचुएशन भी आएगी इस रिगार्ड में। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा प्योरली कि आप जो है बाहर जाके काम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, आप अपने बिजनेस को आउट ऑफ कंट्री एक्सपांड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों ही स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहने वाली मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो ये करियर के कार्ड्स थे। अब चलिए हम देखते हैं कि फाइनेंस, मनी, पैसा रुपया कैसा रहता है आपका सेजिटेरियस 2024 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए, सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए 2024 में फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, गाइड करें यूनिवर्स। 2024 में फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी, सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट की गाइड कीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है द मून। ओके, तो सेजिटेरियस 2024 में जो आपके फाइनेंस, मनी, पैसा रुपया के जो कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत अपने लगन के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ आप अपने काम में रहने वाले हैं। आप अपनी इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने वाले हैं, मेहनत करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली आप अपने काम में फोकस्ड रहेंगे। कोई भी ढिलाई आप यहाँ पर करते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। या अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है तो डेफिनेटली उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आप फोकस्ड रहने वाले, पूरे डेडिकेशन, पूरे लगन के साथ आप मुझे अपने पैसे, अपने इनकम को लेकर के काम करते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं विद दिस सेवन ऑफ वैंड्स कार्ड। हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो आपके सामने सेजिटेरियस ड्यूरिंग 2024, पर उसमें आप अपने आप को डेफिनेटली प्रूव करेंगे। आपके स्टैंड को देख करके लोग जो है वो पीछे रह जाएंगे, सारे लोग के बीच में आप बाजी मार लेंगे, ऐसी स्थितियां रहने वाली है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पैसा लगाते हैं तो बेहतर रिटर्न आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा। अगर जॉब में है तो डेफिनेटली सारे लोग के बीच में आपको प्रमोशन मिल सकता है। उसी तरह अगर आप बिजनेस करते हैं तो एक बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटर्स उस डील को लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। तो ऐसी अचानक से स्थितियां आपके सामने आएंगी। कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रगल इसके लिए हो सकता है आपको करना पड़े, कुछ जुगत भिड़ानी पड़े, पर ये मुझे आप क्लियरली करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डील आपके हाथ में लगेगी, आप अपने दिमाग से, अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से आप बाकी लोग के बीच में अलग दिखेंगे, भीड़ में आपकी पहचान अलग होगी। यहाँ मुझे ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके सेजिटेरियस। इनकम आपकी अच्छी होगी, अगर इनकम के नए सोर्स भी अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी डेफिनेटली आप क्रिएट कर पाएंगे। तो ये जो साल है 2024 का वो काफ़ी आपके लिए अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। आप अपने मनी, पेंटिकल, फाइनेंस, अपनी इनकम को लेकर के, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे हैं विद दिस थ्री ऑफ कप्स कार्ड। आप देख सकते हैं क्लियरली, चाहे जितना भी कंपटीशन क्यों ना हो आपके सामने, आप उन सब में बाजी मारने वाले हैं और जीत आपके हाथों में आने वाली है। इस जीत को आप पूरी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने लव्ड वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके जो क्लोज्ड है उनके साथ। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के माहौल में आप रहेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप एग्जिस्टिंग इनकम में काम कर रहे हैं या नई इनकम के सोर्स आप क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी। आपकी इनकम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर महीने एक समान नहीं रहेगी, कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। हो सकता है किसी मंथ में आप ज़्यादा कमाएं, किसी मंथ में उससे कुछ कम कमाएं।
अगले मंथ में हो सकता है और ज़्यादा कमाएं। तो इनकम जो है आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, पैसा आपके हाथों में कंटिन्यू आता रहेगा। अब ये इनकम के माध्यम से भी हो सकता है, रिटर्न के माध्यम से भी हो सकता है। तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको लीजिएगा। बाकी जो कंडीशन, जो सिचुएशन आपके सामने रहने वाली है वो आपके फेवरेबल रहने वाली है, आपके पक्ष में रहने वाली है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक गाइडेंस मुझे दिखाई दे रही है सजिटेरियस, आपके लिए बोल देता हूं मैं। आप जिस चीज के लिए डील करें, आपके बिजनेस में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, या आपका जो भी इनकम का जो पार्ट है, जो भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं उसमें हो सकता है। तो थोड़ा एनालिसिस आप कर लीजिए, थोड़ा चतुराई आपको दिखानी पड़ेगी, कोई नए आइडियाज आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में करने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए आपको कुछ चतुराई, कुछ बुद्धिमत्ता दिखानी पड़ेगी, कुछ जुगत आपको लगानी पड़ सकती है। तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हैं और ऐसा आप करने भी वाले हैं, मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 2024। तो ओवरऑल यहाँ पर आपके जो कार्ड्स आए हैं, पैसा, रुपया, मनी पेंटिकल रिलेटेड, वो काफ़ी अच्छे आए हैं सजिटेरियस। अब चलिए हम देखते हैं कि आपकी स्टडी कैसी होगी ड्यूरिंग 2024। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस के लिए, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के लिए पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी 2024 में। 2024 में पढ़ाई लिखाई स्टडी कैसी रहेगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, अगेन बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है 2 ऑफ वांड्स। ओके, तो 2024 में आप अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सजिटेरियस, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप पूरे लगन से, पूरे परिश्रम से, पूरी मेहनत के साथ आप अपने स्टडी में भिड़े हुए हैं, एकदम डेडिकेटेड आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप जो भी स्टडी करते हैं, आप स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, आप कॉलेज में कर रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे लगन के साथ, पूरे मेहनत के साथ आप अपने काम में मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं क्लियरली विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। आपको पता है कि सक्सेस आपको कैसे ग्रैब करनी है, और जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं सक्सेस पाने के लिए, सफलता पाने के लिए, उसमें आप चलते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। लोगों के बीच में कंपटीशन का सामना आपको कुछ करना पड़ सकता है सजिटेरियस। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां फाइट कर रहे हैं, तो वहां जो सिचुएशन जो है वो कुछ कॉम्पिटिटिव हो सकती है। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपने आप को भीड़ से अलग साबित करने के लिए आपको एफर्ट्स, मेहनत दिखानी पड़ेगी, और वो आप करने भी वाले हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा। तो पूरी प्लानिंग के साथ आप काम करने वाले हैं अपनी पढ़ाई लिखाई स्टडी को लेकर के। अगर आपके घर परिवार के बाहर के लोग, समाज सोसाइटी के हो सकते हैं या आस पड़ोस के हो सकते हैं, आपको लेकर के, आपकी पढ़ाई को लेकर के कुछ टोका टाकी करते हैं, कुछ ऊपर नीचे बात करते हैं, तरह तरह की सलाह आपको देते हैं, तो आप उन सब चीज़ों को नहीं सुनने वाले। आपने जो चीज़ तय किया है उसको लेकर के आप आगे बढ़ने वाले। आपको पता है कि सक्सेस आपको आपके प्लान के द्वारा डेफिनेटली मिलेगी। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन चाहते हैं, आपका कोई ड्रीम इंस्टीट्यूट हो सकता है, या फिर आप किसी ब्रांच में एडमिशन चाहते हैं, किसी स्ट्रीम में चाहते हैं, आपकी ड्रीम ब्रांच या ड्रीम स्ट्रीम भी हो सकती है, तो उसके लिए आप काफ़ी प्लानिंग करने वाले हैं, उसके लिए आप पूरी तैयारी करने वाले हैं, पूरी मेहनत के साथ आप अपने काम में डटे रहेंगे। चाहे जितने भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट आपके सामने आ जाए, उसमें आप अपने आप को प्रूव करके रहेंगे। अगर आप बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, विदेश में, फॉरेन में, तो वहां भी आप जा सकेंगे, आप ट्रैवल करने वाले हैं। आप फॉरेन में एक किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। अलग अलग रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आपको कॉल्स आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा ऑफर्स आ जाए किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के, जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड भी हो जाए। ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है सजिटेरियस कि आप अपने स्टडी के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ ट्रैवल भी करने वाले हैं। कोचिंग के लिए हो सकता है, या और भी कोई गाइडेंस के लिए हो सकता है, या अपने एडमिशन को लेकर के हो सकता है। पर समय जो वो आपके अनुकूल मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल अगर देखा जाए तो। अब चलिए देखते हैं कि हेल्थ के क्या कार्ड आते हैं, आपके स्वास्थ्य संबंधित क्या कार्ड्स आ रहे हैं 2024 में, देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के लिए हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में, हेल्थ कैसी रहने वाली है सजिटेरियस के लिए, हेल्थ कैसी रहेगी 2024 में, गाइड कीजिए बस। 10 ऑफ वांड्स, जजमेंट, द एम्परर। ओके, तो सजिटेरियस ड्यूरिंग 2024 अगर आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ कुछ गड़बड़ चल रही थी पहले से ही,
किसी चीज को लेकर के आप परेशान थे, किसी बीमारी को लेकर के अगर आप परेशान थे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स आपके चल रहे थे, मेडिकल चेकअप्स आप करवा रहे थे, तो उसमें आपको एक जजमेंट मिलने वाली है, डिवाइन के साइड से आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। आपका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे करके अच्छा होने वाला है। इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर धीरे धीरे करके आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतरीन हो जाएगा डेफिनेटली। वहीं ज़्यादातर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से ज़्यादातर सेजिटेरियस जो है वो अपने काम को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी लेकर के हो सकता है कुछ बर्डन फील करेंगे। जिम्मेदारियां आप जो है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे। आपके वर्क प्लेस में हो सकता है या आपका पर्सनल काम हो सकता है, तो ज़्यादा आप जिम्मेदारियां तो लेने वाले हैं, पर उसके कारण से कुछ बर्डन आपको फील होने वाला है। ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां आपको नहीं लेनी है। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें। जितना आप निभा सकें, जितना आप काम कर सकें, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लें। नहीं तो आपका स्वास्थ्य जो है वो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, नरम गरम हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पर सेजिटेरियस। हालांकि यहाँ पर मेजर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं, छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं नॉर्मली, जो आमतौर पर लोगों को होती रहती है। स्वास्थ्य आपका जो है वो अनुकूल ही रहेगा। आप एक अच्छा हेल्थ इंजॉय करने वाले हैं विद दिस द एम्परर कार्ड। आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहेंगे, बहुत डिसिप्लिन रहेंगे। आप अपने रूटीन्स बनाएंगे अपने हेल्थ को लेकर के, और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप फॉलो भी करेंगे। हो सकता है आप अपने घर परिवार में, अपने फ्रेंड्स को, तो उनको भी ये रूल जो है आप फॉलो करने के लिए इंस्पायर करें, जिससे उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनकी भी हेल्थ अच्छी रहे। तो कुछ गाइड भी कर सकते हैं आप स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के बाकी लोगों को। किसी किसी सेजिटेरियस को पीठ का दर्द हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, सर भारी रह सकता है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां आपको हो सकती है, इसको थोड़ा संभल करके, थोड़ा केयर करके आपको चलना पड़ेगा। बाकी आपका स्वास्थ्य जो है वो फर्स्ट क्लास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे सेजिटेरियस। अब चलिए आप देखते हैं कि लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी सेजिटेरियस आपके लिए ड्यूरिंग 2024। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए 2024 में लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी फॉर सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट। सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट के लिए 2024 में लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 2024 में लव रिलेशनशिप कैसी रहेगी फॉर सेजिटेरियस साइन, सेजिटेरियस असेंडेंट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ कप्स। ओके, क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, यहाँ पर क्यों आई हुई है। 4 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। जजमेंट, 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया हुआ है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई, क्लियरली बताइए। 9 ऑफ कप्स। ओके, तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो सेजिटेरियस ड्यूरिंग 2024 जो यहाँ पर कार्ड्स आए हैं आपके लव रिलेशनशिप के, उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस होंगी। काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके सामने हो सकते हैं। एक से ज़्यादा लव प्रपोजल हो सकते हैं, शादी मैरिज के अलग अलग प्रपोजल्स आपके लिए हो सकते हैं, अलग अलग ऑफर्स आपके सामने रहने वाले हैं ड्यूरिंग 2024। ऐसी मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही, जिसको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, कुछ इनडिसाइसिव आप रह सकते हैं। अब ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है अपने करंटली जो आपके पार्टनर हैं उनको चूज करते हैं या नए कनेक्शन में जाते हैं। दोनों ही जगह आपके लिए अनुकूल स्थितियां मुझे दिखाई दे रही है। चॉइस आपकी होगी सेजिटेरियस, आप कौन सा रास्ता अपनाते हैं, कौन से ऑप्शन को आप चूज करते हैं, ये प्योरली आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है। आपके मन में सेलिब्रेशन चलेगा, आपके मन में इमोशंस चलेंगे, बहुत ज़्यादा खुशियां आप अपने लाइफ में, अपने इस रिलेशनशिप में इंजॉय करने वाले हैं, चाहे जो भी ऑप्शन आप चूज करें। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है 2024 में विद दिस 9 ऑफ कप्स कार्ड। आप जो भी ऑप्शन चूज करें, जिस व्यक्ति को आप चूज करें, उसके साथ आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं। अगर आप अपने पार्टनर को चूज करते हैं जो करंट आपके लव रिलेशनशिप में पार्टनर है,
तो उनके साथ आप काफ़ी खुश रहने वाले, काफ़ी स्टेबल कनेक्शन आप इंजॉय करने वाले। अगर आप न्यू ऑप्शन की तरफ जाते हैं, कोई नए प्रपोजल की तरफ जाते हैं, या कोई नया पर्सन अगर आपके लाइफ में एंट्री उसने की है तो उसकी तरफ अगर आप जाते हैं तो उनके साथ आप काफ़ी खुश रहेंगे। तो इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो आपको भर भर के मिलने वाला है। हो सकता है वर्तमान समय में या जो अभी जो साल निकला है उसमें ऐसा हो सकता है कि आप जो है अपने पार्टनर का वेट कर रहे थे, उनका इंतजार आपने किया है, आप अपने पार्टनर के साइड से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने का या उनके आपके लाइफ में आने का आप वेट कर रहे थे बहुत बेसब्री के साथ में। तो आपका जो इंतजार है वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाएगा। डिवाइन की जजमेंट आ रही है, डिवाइन ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। 2024 एक ऐसा साल रहेगा जिसमें आपको जजमेंट मिलेगी विद दिस दी जजमेंट कार्ड। आपने जिस चीज का वेट किया है अपने पार्टनर का, उनके आने का, उनके अप्रोच को लेकर के, उनके साथ रिकंसिलेशन को लेकर के, तो वो सारी चीजें आपकी फुलफिल होने वाली है। ईश्वर आपके साथ न्याय करने वाले हैं। आपने अगर प्रेयर्स प्रार्थनाएं की थी तो आपकी प्रार्थनाएं जो है वो ईश्वर सुनने वाले हैं। आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड आपकी तरफ है, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। 2024 में ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। अगर आपने उनसे कमिटमेंट की मांग की थी तो वो आपको कमिटमेंट भी देने को एकदम तैयार बैठे हैं। आपके पार्टनर आपको अपना केयर देना चाहते हैं, अपना अटेंशन देना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितने डेडिकेटेड आपके लिए हैं, एक्चुअल में वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, कितना ज़्यादा वो आपसे कनेक्टेड है। वो ये सब चीज़ आपको शो करना चाहते हैं। और ड्यूरिंग 2024 आपके पार्टनर के साइड से ऐसी एनर्जीज आपको डेफिनेटली मिलेंगी। आपके पार्टनर आपको आके ये सब चीज़ बताएंगे। अभी हो सकता है वो कुछ चुप है, हो सकता है इन चीज़ों को वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, पर आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग अभी रख रहे हैं। पहले जो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही थी अब अच्छे से समझ में आ चुकी, आपकी वैल्यू वो अच्छे से पहचान चुके हैं, आपकी उनके लाइफ में क्या अहमियत है वो अच्छे से जान चुके हैं। आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन वो एंजॉय करना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है उनने कुछ इमेच्योरिटी भी दिखाई थी इस रिलेशनशिप में, तो अब जो है उनको रियलाइजेशन हो चुकी है और उन इमेच्योरिटीज को टोटली छोड़ चुके हैं और इस रिलेशनशिप में एकदम स्टेबिलिटी लेकर के वो आपके पास आना चाहते हैं और लेकर आएंगे भी। एक स्टेबल कनेक्शन आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। वो डीप कनेक्शन, वो डीप लव आप लोग एक दूसरे से फील करेंगे। इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए आपके पार्टनर जो भी बन सकेगा अपने लेवल में डेफिनेटली करने वाले हैं। वो ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वो इस रिलेशनशिप के लिए कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। पास्ट में उनने आपका दिल दुखाया था, हो सकता है आपके ऑफर को उनने एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ इमेच्योरिटी के चलते हो सकता है, जैसा मैंने पहले कहा, या और भी ऑप्शंस हो सकता है उनके सामने थे, पर अब आपके पार्टनर आपकी अहमियत जान चुके हैं और आपके साथ ही अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं। तो सजिटेरियस, अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही कनेक्शन में रहना चाहते हैं ड्यूरिंग 2024 में, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल कनेक्शन आपका रहने वाला है। बहुत ज़्यादा हैप्पी आप लोग इस रिलेशनशिप को लेकर के रहने वाले हैं, ऐसा मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अगर आप किसी दूसरे पर्सन को चूज करते हैं या दूसरा कनेक्शन आप चूज करते हैं तो वहां भी आपको खुशियां मिलेंगी। तो स्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेंगी, ये आपको डिसाइड करना है कि आप किसको चूज करते हैं सजिटेरियस। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लाइफ पार्टनर आपको स्टेबिलिटी का वादा करने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में फिर से वापस आने वाले हैं। बहुत स्ट्रांग फीलिंग, बहुत ही स्ट्रांग कनेक्शन उनको आपके साथ अब फील हो रहा है। आपकी अहमियत, आपकी जो महत्ता है वो जान चुके हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो अच्छे से पहचान चुके हैं। इसके कारण से एक स्टेबिलिटी लेकर के, कमिटमेंट लेकर के वो आपके लाइफ में फिर से एंट्री करेंगे। पास्ट में आपने काफ़ी इंतजार उनका किया है और आपके इंतजार का फल अब आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग सेपरेट थे, आप लोग के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहे थे या अगर कोर्ट केस चल रहा था तो वो सब रिजॉल्व होंगे। हो सकता है कुछ आपको वेट करना पड़े, पर सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आने वाली सजिटेरियस मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप और आपके पार्टनर का रीयूनियन होगा, पर जैसे मैंने पहले कहा कि ये प्योरली आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि आप जो है अपने पार्टनर को चूज करते हैं जो आपके लाइफ पार्टनर है वर्तमान में उनको, या और आप किसी नए कनेक्शन में अब आप जाना चाहते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी दूसरे कनेक्शन में जाना चाहते हैं, एक नया ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। दोनों ही सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल रहेगी। अगर आप सिंगल हैं, आपका कोई पार्टनर अभी तक नहीं है, तो आपके सामने चॉइसेस आ सकती है। लव प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं या शादी मैरिज के प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किसको चूज करेंगे। कुछ कंफ्यूज्ड आप रह सकते हैं,
नए नए लोग आपको अप्रोच करने वाले हैं। तो जो भी सिचुएशन आपके सामने रहेगी उसमें आप प्रसन्न रहेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। अपनी चॉइस को लेकर के आप जो है काफ़ी खुश रहने वाले हैं। कन्फ्यूजन को आपको थोड़ा दूर करना पड़ेगा, यहाँ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे तो ये खुशियाँ जो है आपको सही से मिल नहीं पाएंगी। तो जो डिसीजन लेना है आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। तो सजिटेरियस, ये थी आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड कार्ड। अब चलिए देखते हैं कि गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं ड्यूरिंग 2024। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 2024। गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के लिए। इंटीग्रेशन, ओके। तो यहां पर जो कार्ड आया यूनिवर्स का वो देखिए, इंटीग्रेशन। ये गाइडेंस का कार्ड यूनिवर्स ने दिया है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं सजिटेरियस कि आपका और आपके पार्टनर का रीयूनियन होने वाला है, आप लोग मिलने वाले हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेपरेशन चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, हो सकता है जैसे मैंने पहले कहा आप उनका वेट कर रहे थे, तो आप लोग का रिकन्सिलेशन होगा, आप लोग का रीयूनियन डेफिनेटली होगा विद दिस द इंटीग्रेशन कार्ड। आप में से कुछ लोग हो सकता है सोलमेट जर्नी में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपका डेफिनेटली इंटीग्रेशन होने वाला है, आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होने वाला है। यहाँ क्लियर गाइडेंस यूनिवर्स ने दी है, आप लोग का मिलन होने वाला है, आप लोग फिर से जुड़ने वाले हैं, फिर से वही खुशियाँ, फिर से वही हैप्पीनेस, फिर से वही इंटीग्रिटी, फिर से वही स्टेबिलिटी आप लोग के रिश्ते में आ रही है और आपके लाइफ में भी आ रही है। तो सेलिब्रेशन का ये टाइम रहेगा आपके लिए सजिटेरियस। एनर्जीज आपके लिए काफ़ी अच्छी आई है, इन एनर्जीज को आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।